नमस्कार, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। आज हम कांग्रेस की संगठन की बदलती राजनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस संगठन में कई चौंकाने वाले फैसले पिछले दिनों लिए गए हैं। कांग्रेस अब नए रूप से आगे बढ़ रही है, या यूं कहें संगठन सृजन जो राहुल गांधी ने प्रयास शुरू किए थे वो अब अगले चरण में पहुंच चुके हैं। पहले चरण में क्या क्या हुआ, जरा वो चर्चा करते चलते हैं। केरल में मुख्यमंत्री चुनने में कांग्रेस हाईकमान ने टाइम लिया, लेकिन एक बेहतरीन फैसला किया जो कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप था, जनता की डिमांड के अनुरूप था और जनता के जन नेता को केरलम का मुख्यमंत्री बनाया। केरल के फैसले के बाद आपने देखा कर्नाटक में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन से बड़ी चीज ये थी कितना स्मूथ परिवर्तन हुआ। सिद्धारमैया जो सीनियर हो चले थे उन्होंने कुर्सी छोड़ी और डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंप दी। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट विस्तार भी हो गया। हालांकि एक मंत्री जरूर नाराज नजर आए हैं विभाग मिलने के बाद। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री से जो बात हुई थी वो विभाग नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वो एक अलग मसला है, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि हाईकमान स्तर पे एक स्मूथ प्रक्रिया और नई कांग्रेस बनाने को लेकर प्रयास शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस संगठन सृजन को लेकर अब चर्चा है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक और पंजाब से लेकर केरल तक कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तैयारी में है, या यूं कहें कि सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आगामी चुनौतियों को देखते हुए अपनी बिसात बिछाने की तैयारी में है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा है अभिषेक दत्त। क्या अभिषेक दत्त अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालेंगे? देवेंद्र यादव जो वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, क्या नई भूमिका में नजर आएंगे? वहीं सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान में सचिन पायलट की घर वापसी को लेकर भी है। पार्टी ने हरियाणा, असम और महाराष्ट्र के प्रभारियों को बदलने का भी फैसला कर लिया है। राजस्थान के भी प्रभारी को बदलने की चर्चा बहुत तेज हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को अब पंजाब भेजने की तैयारी है। उनकी भूमिका क्या होगी ये देखना होगा। आज के इस पूरे वीडियो में कांग्रेस के इस ऑपरेशन रिबूट का पूरा गणित, इतिहास और कुछ इसके गहरे सियासी मायने पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कांग्रेस इस वक्त बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और चर्चा है कि अभिषेक दत्त इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दिल्ली की राजनीति में आपको एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक हो। कांग्रेस लंबे समय से शीला दीक्षित के समय 3 बार लगातार दिल्ली में सत्तारूढ़ रही। उसके बाद आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली और फिर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर वर्तमान में रेखा गुप्ता बीजेपी से चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि बीजेपी का राज है। तो कांग्रेस को लगता है कि अब उनके लिए वापस वो ग्राउंड तैयार है और संघर्ष के दम पर कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से वापसी कर सकती है, क्योंकि शीला दीक्षित के कार्यकाल को दिल्ली की जनता आज भी याद करती है। इसी बात के चलते दिल्ली में इस अभिषेक दत्त को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उनकी छवि ग्राउंड वर्कर की रही है, दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर पकड़ रखते हैं। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट का नाम फिर से सुर्खियों में है। इतिहास गवाह है कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट का जनाधार हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। कार्यकाल पूरा होने के बाद अब नेतृत्व यह देख रहा है कि राज्य की गुटबाजी को आखिर कौन थाम सकता है। पायलट युवा चेहरा हैं, कार्यकर्ताओं में उनकी अपील अच्छी है, पार्टी को आगामी चुनावों के लिए एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। यह केवल एक पद की नियुक्ति नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी एक बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा। सिर्फ दिल्ली और राजस्थान ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पंजाब भी इस बदलाव के केंद्र में है। पंजाब को लेकर लगातार कांग्रेस हाईकमान पंजाब के जो नेतृत्व है प्रदेश कांग्रेस का, उनसे लगातार बातचीत कर रहा है और बातचीत के बाद एक संतुलन बना के पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि पंजाब में अगले साल ही चुनाव होना है। अब कांग्रेस का ये मानना है कि इन राज्यों में कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है
जो गठबंधन की राजनीति में भी संतुलन बना के रख सकें, यानी कि किसी पार्टी से उतना द्वेष न हो। जिस तरीके से अभी सामने आया कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप काफ़ी बदल रहा है, तो कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन के साथियों को भी साथ लेकर और संतुलन बनाए रखा जाए। छत्तीसगढ़ में जहां पार्टी पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रही है, वहां नेतृत्व में बदलाव की संभावना एक नई रणनीति की ओर इशारा करती है। पंजाब और केरल जैसे राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, कांग्रेस को अपने संगठन को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करना होगा। यह बदलाव यह संकेत देता है कि हाईकमान पर राज्यों के मामलों में डेडलाइन के साथ काम कर रहा है, यानी कि एक तय डेट कर दी गई है, उसी डेट के अंदर फैसला लेना है। पिछले 15-20 दिन की अगर कांग्रेस की कार्यशैली 1 महीने की अपन देखते हैं, तो ये चीज़ सामने नजर आती है कि डेडलाइन के अनुसार ही काम हो रहा है। अब बात करते हैं प्रभारियों की। हरियाणा में भी बीके हरिप्रसाद, चूंकि अब कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं, तो हरियाणा को भी नया प्रभारी मिलना तय है। असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह प्रभारी महासचिव से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनकी जगह भी किसी नए नेता को प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र के प्रभारी थे रमेश चेन्नीथल्ला, जो केरलम में मंत्री बन चुके हैं, तो वहाँ पे भी नए किसी सीनियर नेता को प्रभारी बनाया जा सकता है। तमिलनाडु में भी नए प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। जिस तरीके से डीएमके से कांग्रेस के संबंध इन दिनों खराब हुए हैं, तो वापस फिर से उन इंडिया गठबंधन के पुराने साथियों को साधने के लिए किसी सीनियर नेता को तमिलनाडु में प्रभारी बनाया जा सकता है। कई और पद भी विभिन्न कारणों से खाली हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रभारी का रोल क्या है। क्या किसी राज्य में प्रभारी दिल्ली के आंख और नाक कान होते हैं? हरियाणा में चुनाव की आहट के साथ ही वहां एक मजबूत रणनीतिकार की जरूरत है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ समन्वय बिठाना सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट से हो या फिर एनसीपी शरद पवार गुट से हो। नए प्रभारियों की नियुक्ति यह बताती है कि कांग्रेस अब माइक्रो मैनेजमेंट यानी कि सूक्ष्म प्रबंधन की तरफ बढ़ रही है। जमीनी काम को देखा जा रहा है और जमीनी काम के अनुसार ही नियुक्तियां हो रही हैं। इतिहास देखें तो कांग्रेस जब भी सत्ता से बाहर रही है तो चुनावी दबाव में रही है। उसने हमेशा संगठन में बदलाव को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। यह बदलाव केवल कुर्सी बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि युवा जोश और अनुभवी सूझबूझ के बीच सामंजस्य बिठाने की एक कवायद है। आप क्या सोचते हैं? क्या सचिन पायलट, अभिषेक दत्त जैसे नेताओं को कमान मिलती है तो क्या कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस इन चेहरों को आगे ला रही है जो जनता के बीच पहचान रखते हैं। पार्टी का लक्ष्य अब बूथ स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी पकड़ को मजबूत करना है। लेकिन क्या ये नियुक्तियां पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को खत्म कर पाएंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। आगामी कुछ महीने इस नियुक्ति के परिणाम तय करेंगे। आपको जो लगे वो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें रास्ता बताएंगे। शुक्रिया।